प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बढ़ रही वन अग्नि की घटनाएं। मामले में सीएम धामी का आया बयान, वन अग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर कर रही काम। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने किया पलटवार, कहा वन अग्नि मामले में उत्तराखंड की गिनती सर्वश्रेष्ठ राज्यों में। चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। चमोली डीएम ने किया चारधाम में यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए गए सभी कार्य समय पर करने के निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, जिसको लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने यह भी कहा कि वन अग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वन अग्नि पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए गए। जो भी अराजक तत्व जो है वो जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। ये तो एक सप्ताह का टाइम सीएम साहब ने ही परसों दिया था, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोगों ने बैठक की कि जो निर्देश दिए थे वो सारे कंप्लायंस हो जाए। तो उन सब में कंप्लायंस हो रही है। एक सप्ताह का टाइम है। हम लोग ये कह रहे हैं कि एक सप्ताह में वन अग्नि को कंट्रोल किया जाएगा उत्तराखंड में। ये सभी लोग मिलकर समन्वित प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अभी आपने कहा ना कि जिम्मेदारी किसकी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये मानव जनित समस्या है। तो जो लोग इस तरह से आग लगा रहे हैं जंगल में, उनके बारे में थोड़ा जागरूकता मीडिया में भी आनी चाहिए। और जो रील बनाने के लिए भी लोग आग लगा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड राज्य अपने सृजन की रजत जयंती पर 2025 तक एक श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरेगा। और साथ ही प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में समृद्ध और सशक्त रूप से स्थापित हो। वहीं सीएम धामी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने भी कहा कि राज्य में जिस तरह से वन अग्नि हो रही है, इस स्थिति में किस प्रकार से 2025 में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य की गिनती में सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। करते हैं वैसे उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं। मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, धामी जी 2025 की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जो आज का टाइम, आज का समय, जो संकट है वो तो दूर करो। रजत जयंती जब बनाएंगे, उत्तराखंड हिसाब किताब मांगेंगे ना हम 27 में, लेकिन उसके पहले आज की जो स्थिति है उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ करो। अब मैं और सारे मुद्दे डाल करके यहाँ पे इस आज के मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा हूं। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, जिसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम भी उठा रही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष वन अग्नि के मामले को लेकर लगातार सवाल भी उठा रही। और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पर तंज भी कसते हुए कहा कि राज्य के धधकते वनों की आग के मामले में भी कांग्रेस राजनीति पर उतर आई है। सरकार के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई हैं। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे सड़क मार्ग की बात करें, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त कर दी गई हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से जो हमारे जो चार धाम यात्रा है वो उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया
राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री चौधरी नीरपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि 15 जुलाई से उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित कर मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके नेता जयंत चौधरी खिलाड़ियों का भविष्य बनाने के लिए अपनी पूरी सांसद निधि खिलाड़ियों को दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया और साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई है। दरअसल पूर्व राज्य मंत्री नीरपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही बैठकों की बात भी की है। उन्होंने कहा कि युवा सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा ताकि वो काफी आगे बढ़े और देश का नाम भी रोशन करें, जिसको लेकर ये पीसी की गई। और साथ ही युवा सम्मेलन आयोजित होने को लेकर खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड के भ्रमण भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी उन्होंने जो है पत्रकार वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का आगे बढ़ाना, युवाओं का भविष्य बनाना और उत्तराखंड में खिलाड़ियों का दमखम दिखाया जाए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। उसी कड़ी में हम 15 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में युवा सम्मेलन कराने जा रहे हैं, युवाओं को जोड़ने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि उन युवाओं में जो टैलेंट छुपा हुआ है, प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन्हें बाहर निकाल कर लाएं और उन्हें खेलों की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। नीरपाल जी मंत्री रहे हैं यूपी सरकार में और उन्होंने जो बातें बताई हैं, जो हमारा युवा है, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, उनको खेलने के लिए अच्छा सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनको ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है। तो जब ग्राउंड नहीं मिलेगा तो मानसिक और शारीरिक विकास कहाँ से होगा। कभी वो खेल लेते हैं, जब बारिश आ जाती है तो वहां पे पानी भर जाता है। तो उसी सिलसिले में अभी नीरपाल भाई साहब ने बताया है कि हम पुष्कर सिंह धामी जी से भी इनका पूरा का पूरा यूनिट मिलेगा और हमारी बीजेपी सरकार इस पे बहुत मजबूती से काम कर रही है। कि वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा हर संभव हर एक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो लगातार अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं और उनके द्वारा सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह तक वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। इसके लिए जन सहभागिता के माध्यम से भी लोगों को वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए, वनों की आग को बुझाने के लिए निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों के साथ में चमोली से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग और चारधाम में यात्रा व्यवस्थाओं के साथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए धाम में निर्माण कार्यों को व्यवस्थित तरीके से तेजी से पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। और वहीं जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर शुद्ध पेयजल, शौचालय और वाहन पार्किंग सहित सुगम आवागमन के लिए सभी व्यवस्थाओं का चाक चौबंद भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि डीएम हिमांशु खुराना ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान चारधाम यात्रियों का जो यात्रा होने वाली है 10 मई को, उसको लेकर भी जायजा लिया गया। अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और साथ ही कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चले कि डीएम हिमांशु खुराना ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने जायजा भी लिया। आपको बताते चलें कि डीएम हिमांशु खुराना ने निरीक्षण किया है। के कपाट खुल रहे हैं तो
तो आज जो यात्रा मार्ग है उसका संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम में भी जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण किया गया। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि तैयारियां हमने पूरी रखें। मौके पर भी सत्यापन किया गया है, तकरीबन सारी हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो भी बचे कुचे काम हैं उनको अगले 1-2 दिन में कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो भी हमारे यात्री इस बार बद्रीनाथ धाम में आ रहे हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बताते चलें कि मौसम विभाग के मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि उससे पहले भी छुटपुट बारिश का सिलसिला उच्च हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। 11 अप्रैल से बारिश पूरे प्रदेश भर में बढ़ेगी और इस दौरान मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का खास हिदायत भी दी है और कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपनी तैयारियों के साथ आएं, क्योंकि इस दौरान बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज होने के आसार हैं। आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया जा रहा और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया कि छिटपुट बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर पूर्वानुमान भी जताया गया है और इसी को लेकर आपको बताते चलें कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया जा रहा है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह देखने को मिला। मैंने बोला हल्की से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो एक्टिविटी वो है। लेकिन क्योंकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो फिर प्रॉब्लम एक होना शुरू हो जाती है। तो चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशन है वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो इसमें दिक्कत आने वाली है। रुड़की के बाजारों में भारी अतिक्रमण की शिकायतें लगातार की जा रही, जिसके चलते अब रुड़की नगर निगम के अधिकारियों ने रुड़की के आपको बताते चलें कि यहां पर बीटी गूंज पहुंचकर अतिक्रमण को हटवाया और चालान भी काटे। नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमण को हटवाया गया है और जिन लोगों ने दुकानों को से बाहर सामान लगाए हुए थे उनके चालान काटे गए और आगे इस तरह के अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी है। देखिए, जो यहाँ पे रोड साइड पे टेम्पररी एनक्रोचमेंट है उसको अभी हटवाया गया है और कुछ दुकानदारों को चालान भी हुए हैं जिन लोगों ने सामान को रोड पे लगाया गया था और वो मार्ग को बाधित कर रहे थे। और एक सभी को ये हमने अभी चेतावनी भी दी है कि इसको आगे न करें, अदरवाइज फिर और कड़ी कार्रवाई इसमें हम करेंगे। अच्छा, कई बार चेतावनी भी दी गई है, आपने आज हटवा दिया है, कल फिर लग जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से अभी हमने ये एक मॉनिटरी चालान किया है, इसके बाद कोर्ट का चालान करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो धारा 133 में जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को हम रिपोर्ट भेजेंगे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। वहीं पेयजल के अलावा किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की कमी देखने को मिल रही, जिसे निपटने के लिए सिंचाई विभाग हर संभव कार्य कर रहा है। इस बात को लेकर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश के 1720 ट्यूबवेल में से लगभग 308 ट्यूबवेल का मैदानी और तराई क्षेत्रों सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन ट्यूबवेल के पानी को पेयजल और सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए अलग से
समय निर्धारित किया गया है। विभाग की ये कोशिश रहती है कि सभी जल स्रोतों के पानी को पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जा सके। आपको बताते चलें कि जैसे जैसे गर्मियां नजदीक आ रही, जंगलों की आग के साथ साथ उत्तराखंड को एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा। पीने पानी का संकट जो है वो लगातार बरकरार है। उत्तराखंड जल संस्थान और जल निगम द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि पानी खत्म हो सकता है। देखिए, जो इस समय पानी की थोड़ी दिक्कत है सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमारे इस समय 1720 ट्यूबवेल्स हैं जो फंक्शनल है। कभी कभी विद्युत दोष की या उसकी वजह से कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत ही ठीक कर लिए जाते हैं। उसके अलावा हमारी 382 के लगभग जो है लिफ्ट स्कीमें हैं। लिफ्ट बेसिकली पहाड़ों में है, तो वो भी हमारी फंक्शनल है उसमें। तो इसमें से जो ट्यूबवेल्स है 1720 में करीबन 308 के आसपास ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो हल्द्वानी रुड़की क्षेत्र के थाना पिरान कयार के अब्दाल साहब रोड पर खनन माफियाओं ने कई हजार टन मिट्टी खोद डाली है। आसपास के क्षेत्रों में भी भर दिया गया। यह अवैध खनन बेड़पुर सहित कई गांवों के माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से किया जा रहा है, लेकिन इस मामले पर पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा और खनन माफिया अपने काम को लगातार अंजाम भी दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि ट्रैक्टर ट्रॉली से लगातार कार्य किया जा रहा। प्रशासन इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसको लेकर रात के अंधेरे में लगातार अवैध खनन का कार्य लगातार जारी है। आगामी चारधाम यात्रा में बचाव और राहत कार्यों के लिए उत्तराखंड फायर सर्विस अपनी तैयारियों में जुटा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड फायर सर्विस के उप निर्देशक एस.के. राणा ने भी कहा कि 7 जिलों से जुड़े चारधाम यात्रा मार्गों में कुल 25 फायर स्टेशन शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर भी अस्थायी यूनिट की जरूरत पड़ेगी वहां पर उन्हें तैनात किया जाएगा। पिछली यात्रा में भी चारों धामों में अस्थायी यूनिट की तैनाती भी कर दी गई थी। आपको बताते चले कि एस.के. राणा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। देखिए, चारधाम यात्रा को देखते हुए जो जनपद हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग और चमोली। यहाँ इन रूट से जो है, इन डिस्ट्रिक्ट से जो है जो रूट गए हैं चारधाम यात्रा के, श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसमें टोटल जो है 25 जो हमारे फायर स्टेशन जो हैं इन 7 डिस्ट्रिक्टों में इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और जो जहाँ पे ये जरूरत पड़ती है कि भाई यहाँ पे जो है हमारी अस्थायी यूनिट की जरूरत लगेगी, तो अस्थायी यूनिटें भी वहां लगाई जाती हैं। जैसे गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें मंदिर की, तो गंगोत्री यमुनोत्री टेम्पल पे भी हमारी अस्थायी यूनिटें रहती हैं। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली 7 मई को सुबह 8:42 पर विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रवास होते हुए आपको बताते चले कि दूसरे पड़ाव पर फाटा को प्रस्थान किया गया। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं और बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति को देवडोली की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक एवं हकूकधारी पावों से कुछ पैदल चलकर शीतकालीन होते हुए ओंकारेश्वर मंदिर और केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली का पड़ाव जो है वो दूसरे पड़ाव पर पहुंच गया है। दूसरे पड़ाव का आपको बताते चले कि प्रस्थान किया गया और बीकेटी प्रभारी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। सरकारी कार्यों में कार्यरत राजकीय ठेकेदारों ने विभागों पर रॉयल्टी के नाम पर ठेकेदारों से दोगुना वसूली किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ठेकेदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी कार्यों में कार्यरत ठेकेदारों के विभाग से रॉयल्टी के नाम पर दोगुना धन वसूला जा रहा है।
जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। विभाग द्वारा सरकारी ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। टेंडर लेकर भी ठेकेदार निर्माण कार्य करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को हमेशा ठेकेदार अपना सहयोग भी प्रदान करते चलते हैं। निर्माण कार्यों में कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है। जो ये रॉयल्टी का दर है सरकार की तरफ से, उसके हिसाब को मानते हुए हमारे ठेकेदार टेंडर लेते थे और काम पूरा करते थे। और काम पूरा करने के बाद में विभाग ने हमारे बिल बना दिए और फाइनल भी हो गए। लेकिन अब ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है कि 2019 से अब रॉयल्टी दुगने से भी ज़्यादा वसूलने का इनका प्रयास है। ये जो इनके जियो हैं 2019 के बाद के हमारे किसी ठेकेदार को नहीं बताया, ना किसी टेंडर में दर्शा गया कि भाई ये इसके रेट ये बढ़ गए, तो हमारे ठेकेदारों को पता होता तो वो उसके हिसाब से ही दर अपनी डालते टेंडर की। लेकिन जो ये अपना चाह रहे कि भाई ये अपना विभाग बचाना चाह रहा, ठेकेदारों को प्रताड़ित करके वसूली कर लें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देने के। चाहे कुछ भी हम पूरे जिले के काम बंद कराएंगे ठेकेदारों के। सारे ठेकेदार इकट्ठे हैं इस बात को लेकर। ये ठेकेदारों के साथ अगर जो ऐसा हुआ तो सारे ठेकेदार सड़क पर आ जाएंगे। बेरोजगार तो होंगे ही, लेकिन दिवालिया निकल जाएगा ठेकेदारों का। लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करने के बिल्कुल भी। एक चिट्ठी आज दे दी हमने विभाग को। विभाग उस पर उचित कार्रवाई यदि नहीं करता, उसके बाद में हम सब लोग इकट्ठे होकर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। विभाग द्वारा सरकारी कार्यों में जितने ठेकेदार कार्यरत हैं उनके ऊपर जो है रॉयल्टी का दुगना और उस पर 27% लगा के विभाग जो है वसूल कर रहे हैं और जबरन वसूली कर रहे हैं। उनके बिलों से, उनकी सिक्योरिटी से ये पैसा काटा जा रहा है, जो कि अनुचित है। कि जो भी कटौती करी जा रही हैं ये 2019 से ऐसा जानकारी मिल रही कि 2019 से काटी जा रही हैं और 2019 में जितने रवन्य दिए गए उन रवन्यों की जांच करी जा रही है और 24 तक जितनी भी टैक्स बैठेगा उसका दुगना, जैसे कि प्रचलित दर 154 रुपये क्यूबिक मीटर था, उस 154 पर दुगना करके उस पर 27% लगाकर जो है विभाग जो है रॉयल्टी काट रहा है, काटना चाह रहा है। और यदि कोई नहीं दिया जाएगा तो उसके ऊपर FIR करने की तैयारी करी जा रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि वो ऐसा ना करे। तो वहीं गदरपुर के झागड़पुरी गांव के किसानों ने SDM गदरपुर गौरव पांडे को ज्ञापन सौंपा है और कहा कि कॉलोनाइजरों की तरफ से भी किसानों के खेतों में पानी जाने वाले गुल और साथ ही रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसको मुक्त करने के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं किसान शराफत अली मंसूरी ने भी बताया कि किसानों के खेतों के रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया और साथ ही कॉलोनाइजरों में भी किसानों की 4 फीट की, आपको बताते चलें कि खेत को भी कॉलोनाइज कर दिया और 12 फीट का रास्ता बंद कर दिया, जिससे ग्रामीण और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिलाधिकारी के नाम पर संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा गया। SDM ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश भी दिया और भरोसा भी दिलाया है और इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त भी किया जाएगा। मोतियापुरा जो आप देखते हैं कि NH 74 से हम नए वाले NH पे चढ़ते हैं 4 लेन पे, तो वहाँ एक किसानों का 12 फीट का रास्ता है जो कि पार जाता है, किसानों को जोड़ता है वो रास्ता उनके खेतों से। और उसी के बगल में कुलाबा है, 4 फीट का कुलाबा, जो पूरी NH 74 जो NH 309 का जो पूरा पानी है वो उधर से आता है NH 74 की तरफ। वो कुलाबा और रास्ता, एक कॉलोनाइजर वहाँ मिट्टी भरान कर रहे हैं, मिट्टी भरान करने में उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया है और कुलाबे को भी बंद कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।